ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप कुछ समय लीजिए और सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चेक कीजिए कि आपसे हो पाता है कि नहीं, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, कुछ समय लीजिए, एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 2 मिनट लीजिए और सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान दीजिए कि हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन लिखे हुए हैं, हमें x की वैल्यू दी गई है, x का इक्वेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये SHM है कि नहीं, ये SHM, ये इक्वेशन SHM को बताता है कि नहीं। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो हम क्या जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, या ज़्यादा डिटेल में बोलूँ तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कब होता है, जब x बराबर a साइन ओमेगा टी हो, कुछ इस फॉर्म में हो। ये जो होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पास जो चीज आती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। अगर आपका जो दिया गया इक्वेशन है इस फॉर्म में आपको मिल जाए, ठीक है, यानी कि वो SHM को रिप्रेजेंट करता है, और अगर फॉलो नहीं करता तो वो SHM को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो चलिए चेक करते हैं। तो जैसे कि आप पहला वाला देखिए, पहला x इक्वल टू साइन ओमेगा, यह 2 ओमेगा टी है। ठीक है, तो जो हमारे मेन इक्वेशन में जहां पे ओमेगा होता था यहाँ पे 2 ओमेगा है। तो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आना चाहिए, a बराबर ओमेगा की जगह 2 ओमेगा का स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि -4 ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये इस फॉर्म में आ पाता है तो इस SHM को रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं किस फॉर्म में आ पाता है कि नहीं। तो एक बार अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, मैं x डॉट dx बाई dt को x डॉट से डिनोट करूंगा और d स्क्वायर x d t स्क्वायर को x
डबल डॉट से यहाँ पे डिनोट करूंगा। इसका मतलब होता है आपका स्पीड, इसका मतलब होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मैं एक्स डबल डॉट से डिनोट करूंगा और एक्स डॉट से डिनोट करने वाला हूं यहाँ पे। तो देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो डी बाई डी टी 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी इतना हो गया। 2 ओमेगा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस फिर से 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी इतना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। ये एक से डबल डॉट क्या है, ए है, तो यहां से -4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी ए बराबर, तो ए बराबर आया -4 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, ये एक्स है, तो इसी फॉर्म में आना चाहिए था और ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ ये एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है अभी। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, x बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी इतना दिया हुआ है। इसको चेक करते हैं भाई। v निकालना हो तो क्या करूंगा, जिसको मैं x डॉट बोलता हूं वो है d बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो डिफ्रेंशिएट करने पे एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो इतना आएगा। अब दूसरी बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ए के लिए क्या किया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डी बाई डी टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा, पहले से एक ओमेगा था तो बाहर, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी और एक माइनस साथ में। इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी का 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा को अगर मैं बाहर निकाल दूं, कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, ए बराबर माइनस ओमेगा हम बाहर निकाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये अपना आएगा -2 प्लस आएगा ये कॉस ओमेगा टी। अब इसको देखिए साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो क्या लिख सकता हूं, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये भी एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भी क्या आ गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, ये एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्स हो गया। एस एच एम में ही ऐसा आ पाता है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिलता है तो वो एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे हम।
चलिए अब तीसरे को सॉल्व करके देखते हैं। तो तीसरा क्या दिया गया है, x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये हमारा x की वैल्यू है। तो x डेस या v बोलूँ तो वो कितना हो जाएगा, d बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा हमारा v की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे v की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा भाई v का वैल्यू, ओमेगा साइन ओमेगा कॉस हो जाएगा, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस ये कॉस का हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, यहाँ अब इसको मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो a निकल जाएगा d बाई डी टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस का क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इतना आ जाएगा। यहाँ पे साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए। तो ये इतना कॉमन निकल गया, क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका आ गया a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, इतना क्या है, x के बराबर है। तो ये भी इस चीज को SHM को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए इसी में मैं हल्का सा चेंज कर देता हूँ, तीसरे वाले को देखिए, मैं अगर हल्का सा चेंज कर दूँ साइन ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी कर दूँ, अब चेक करके देखते हैं कि ये SHM है कि नहीं। चौथा देखिए, x बराबर दिया गया है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी, इतना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, कॉस का साइन में जाएगा और सामने आएगा माइनस, और ये कांस्टेंट बाहर 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसी का a निकालिए इसी से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस सामने आएगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 ओमेगा बाहर निकलेगा और 2 पहले से था, तो ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। आपका a की वैल्यू इतनी आ गई। अब जो जो चीज कॉमन निकल रही है उसको बाहर कर दीजिए। तो a बराबर तो a बराबर कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर हो गया साइन ओमेगा टी माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा 4 कॉस 2 ओमेगा टी।
ये आ गया x की a की वैल्यू। अब ये x के बराबर है क्या देखिए तो साइन ओमेगा टी, ठीक है साइन ओमेगा टी तो है, प्लस देखिए प्लस है, फिर कॉस टू ओमेगा टी है क्या, कॉस टू ओमेगा टी है, लेकिन इसके सामने 4 आ गया, तो ये फिर ये एसएचएम को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, तो ये वाला एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें चेक करना है। अगर हमें x की वैल्यू दी गई है तो हमें कुछ इस तरीके से चेक करना है कि वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। हाँ हेलो, रूम में मतलब ये ऑफिस कलेक्टर। हाँ 350 350 से खाली रहेगा ना, वही तो बोलूँगा। हाँ तो खाली रहेगा वही समझ। एक बात बता, देखो काम क्या अपलोड करना है ना, तो उस समय जब आएगा तेरे लिए रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। वो सब छोड़, वो तेरे को मिल जाएगा, ठीक। हाँ ये बोल दो। तू इतना जल्दी कैसे आ गया? क्वेश्चन, हाँ हाँ ये क्वेश्चन दियो क्या? अच्छा है, नहीं मतलब लिख मैं वैसा नहीं बता पाऊँ, मैं आया था तभी तो फोन किया ना भाई, अपलोड करना बोल के। 3.5 से ठीक। समझ गया कुछ कुछ। नहीं
ये तो जो समझा वो गलत समझा। अगर समझाऊँ हाँ ये मैं अपना काम कर रहा हूँ। सिर कुछ भाई नहीं भाई इसमें क्यों बीच में मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ से हाँ से ना म्यूट है कर लो। पढ़ाना है भाई पढ़ाना है बच्चों को अभी क्वेश्चन बैंक देगा PDF देगा। क्या कर जी का आकाश में हेलो हाँ रूम में कोई है क्या हाँ चलो ठीक है मैं वही बोल रहा था कोई होगा तो साथ में सिलेंडर भरवा देते हैं चलो ठीक है तब आओ तब हाँ क्या हेलो हाँ क्या बोल रहे हो कार्ड मेरे पास नहीं है कार्ड बोलोगे तो जुगाड़ हो जाएगा सुमित से सुमित जुगाड़ू आती है नहीं तो अपने का पता कर लो। सुनो सुनो मैं जुगाड़ कर लूँगा ठीक है इंडियन का है ना इंडियन अरे सुनो ना यार डिलीवरी मंगा लो ना यार शाम को यार रूम पे शाम को डिलीवरी मंगा लो ना सिलेंडर का नहीं कार्ड है तो कार्ड वाले को जो एसी को बोल चलो ठीक है और तो शाम को कुछ जुगाड़ पता नहीं करते हैं फिर ठीक सुनो वाइब्रेट करना है नहीं हॉटस्पॉट अनम्यूट कर रहा हूँ ना सब शांत रहो। ठीक है चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो SHM परफॉर्म कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। तो क्या दिया गया है A बराबर 5 सेंटीमीटर ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 4 सेकंड तो T बराबर 4 सेकंड ठीक है। इफ टाइमिंग इज स्टार्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑक्सीलेशन x इक्वल टू 0 पे है तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे है। इसका मतलब क्या है कि फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। जब दोनों 0 0 में होता है तो फाई कितना होता है 0 लेते हैं ठीक है। अब सॉल्व करते हैं कि ये पहला वाला क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है। पहला वाला बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है यार f इक्वल टू 1/t होता है और हमें t दिया गया है क्या टाइम पीरियड। हाँ हमें टाइम पीरियड दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 सेकंड। तो कितना आ जाएगा ये 0.25 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये आपका पहले का सॉल्यूशन सिंपल था सिंपल फार्मूला बस है कुछ करना नहीं है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेंटीमीटर ठीक है। एक बार ये आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं इसमें कैसे हम निकाल सकते हैं। ये सेकंड है द डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकंड। जब टाइम आपका 0.5 हो जाए तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x कितना होगा ठीक है। 1 मिनट लीजिए सोचिए कि क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है देखिए हमें क्या चाहिए इसके लिए t और x के बीच रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट पूछा है कब जब हमें t पता हो तो x और t के बीच रिलेशन निकालना है। इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए। तो क्या होता है जनरल जो फॉर्म है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 ये आपका इक्वेशन होता है भाई डिस्प्लेसमेंट का SHM के लिए ठीक है। a हमें पता है क्या हाँ a हमें पता है तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 साइन
ओमेगा हमें पता है क्या? ओमेगा हमें पता नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा बराबर होता है 2π/t इतना, और ये हो गया आपका t प्लस फाई हमारा है 0 है, ठीक, तो ये हो गया 0। ये हो जाएगा 5 sin 2π डिवाइड बाई t कितना है? 4 है। तो ये आपका x बराबर 5 sin 2π डिवाइड बाई 4 इंटू टी, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है, उस टाइम के लिए हमें x की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व करते हैं कि x बराबर 5 साइन t की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा t की वैल्यू? ये आएगा 0.5, यानी कि 2π/4 इंटू 0.5 इतना। तो x बराबर 5 साइन, ये कितना हो जाएगा? π/2 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो 5 साइन π/4, और साइन π/4 कितना होता है? 1 डिवाइड बाई √2, ये इतना आ जाएगा, यानी कि 5 डिवाइड बाई √2, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है, जैसे कि ए दिया गया है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरे और चौथे को देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इधर क्या बोल रहा है, फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या कर दिया, ए बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। अब और कौन सी जानकारी दी गई है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड है, तो मैंने लिख दिया 4 सेकंड, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है कि x इक्वल टू 0, ये स्टार्टिंग टाइम में x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। इफ टाइमिंग इज स्टार्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑक्सीलेशन, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने क्या देखा है, ये मेन पोजीशन है, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 0। अब यही से ये चीज स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0। तब फाई क्या लेते थे हम? तब फाई लेते थे 0, अलग होता, जैसे कि x बराबर ये कुछ और होता, 2 सेंटीमीटर होता, तब हमें देखना पड़ता कि हम फाई क्या ले। लेकिन दोनों x बराबर 0 हो और टाइम भी 0 हो, तो उस समय फाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमारे पास इतनी जानकारी अभी है। अब इसके सहायता से हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन हमें निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 डिवाइड बाई टी, इतना, ठीक है। अब टाइम पीरियड हमें दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और ये हो गया 0.25, इसका यूनिट हो गया हर्ट्ज। तो पहला का आपका सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए दूसरे को सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरे में क्या बोला गया है कि अगर आपको बताना है कि t इक्वल टू 0.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। t इक्वल टू 0 है, एक टाइम के बाद, अभी मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगी। अब x इक्वल टू 0 है, एक टाइम आएगा जब 0.5 सेकंड हो जाएगा टाइम, तब x कितने आगे में होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन ये पूछा है, तो क्या चाहिए हमें? टाइम और x के बीच
रिलेशन चाहिए, वो अगर हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं। टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होता है जनरल फॉर्म SHM के लिए डिस्प्लेसमेंट का, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे हमें क्या क्या पता है ये चीज देखते हैं। हमें ए पता है, ठीक है, कितना है 5 सेंटीमीटर। साइन ओमेगा पता है क्या, ओमेगा पता नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं अभी। फाई पता है क्या, फाई है आपका 0, ठीक है, तो मैं फाई को 0 रख देता हूं। तो ये हो गया x। और सॉल्व करता हूं भाई, x इक्वल टू 5 साइन ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई डिवाइड बाई टी, इतना। इसी को मैंने वहां रख दिया और ये आपका बचा स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 5 साइन 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये 4 रख दिया और ये आपका टी। अब बोला क्या है कि t बराबर 0.5 सेकंड हो तब x की वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू दे दे तब हमें इसका वैल्यू बताना है। तो t बराबर 0.5 सेकंड मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा x इक्वल टू 5 साइन, ये 2 पाई बाई 4 को मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया। और t के जगह क्या पुट कर दिया 0.5 पुट कर दिया, ठीक है। अब और सॉल्व करते हैं इसको। x इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। x इक्वल टू 5 साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। x बराबर 5 साइन पाई बाई 4 क्या होता है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2, और ये आपका 5 बचा हुआ है, इसी को लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई रूट 2। x है, ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि t बराबर 0.5 सेकंड में ब्लॉक x बराबर 5 डिवाइड बाई रूट 2 सेंटीमीटर पे होगा। ये है इसका आंसर, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सीओ ने पूछ लिया व्हाट्सएप पर कितना स्कूल टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, वही मैसेज किया था तो मैसेज आया ना, बोल सब नहीं आना क्या। हाँ any specific reason please respond individually। चलो
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, तो आपकी क्लास आज के लिए यहीं तक थी। ओके, थैंक यू।